दुनिया में 8 अरब लोग और इनमें से सिर्फ 56,000 लोग ऐसी ताकत रखते हैं जो कई देशों से बड़ी है। ये 56,000 लोग दुनिया की दौलत को, उसकी दिशा को और यहाँ तक कि लोकतंत्र को भी अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। आज की कहानी सिर्फ अमीरों की नहीं है, बल्कि अत्यधिक अमीरों की है, बहुत ज्यादा जो अमीर होते हैं। और आज की कहानी सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की असमानता का चेहरा है। जी हाँ, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो राजनीति से थोड़ा सा हटकर है। इसको थोड़ा सा देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि दुनिया कहाँ पर पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है और क्यों। उनके हालात समझिएगा। और हाँ, इस कहानी के केंद्र में है भारत के स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल। क्यों ब्रिटेन अमीरों की पसंदीदा ठिकाना नहीं रहा और क्या ऐसा होने जा रहा है कि आने वाले समय में अरबपति यूरोप छोड़कर खाड़ी देश की तरफ रुख कर रहे हैं। आज हम दो अलग अलग विषयों पर चर्चा के जरिए आपको हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे और ये कहानियां आपको झकझोर सकती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर भी जरूर करें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि बात करते हैं दुनिया की असमानता, जहां एक तरफ से देखा जाए तो 56,000 लोगों की तानाशाही नजर आती है। दोस्तों, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 ने जो बताया वो चौंकाने वाला है, डराने वाला भी है और शायद आने वाली दुनिया का काला भविष्य भी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 0.001% आबादी, जहां सिर्फ 56,000 लोग निवास करते हैं, इनके पास 4 अरब लोगों की कुल दौलत से 3 गुने बराबर पैसा है। दुनिया के टॉप 10% लोगों के पास पूरी दुनिया की 75% संपत्ति की बातें सामने आ रही हैं और सबसे गरीब यानी 50% लोग 4 अरब लोग सिर्फ 2% संपत्ति में गुजारा करते हैं। लब्बो लुआब कहने का मतलब यह है कि साथियों, जो महज 56,000 लोग हैं वही दुनिया की तिजोरी की चाबी रखते हैं और ये खाई बढ़ती जा रही है। 1990 के बाद से अरबपतियों की दौलत हर साल 8% की रफ्तार से बढ़ी है। अभी आपने जब कोरोना हुआ था तब आपने सुना होगा सारे लोगों का बिजनेस ठप था, लेकिन भारत में भी 2 ही 3 लोगों का बिजनेस टॉप पर था और शायद कोरोना में ही वो दुनिया के 8% 10% अरबपतियों में आने लगे। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर फिर कभी तस्करा करेंगे। देखा जाए दोस्तों तो प्रदूषण के जरिए ये अमीर ही पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या दुनिया के सबसे धनी ये 10% लोग ही 77% कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार नहीं कहे जाने चाहिए, जबकि गरीब, सबसे गरीब यानी 50% की आबादी वाली जनता सिर्फ 3% ही कार्बन का उत्सर्जन करती है। यानी जिन्हें ये दुनिया सबसे कम नुकसान पहुंचाती है वही दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मसले को लेकर फैसला हम आप पर छोड़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, जहां एक नया ट्रेंड यानी सुपर रिच माइग्रेशन दुनिया जहां पर हावी होता दिख रहा है, जहां टैक्स पॉलिसी बदलते ही अरबपति उड़ जाते हैं यानी देश छोड़कर चले जाते हैं। इसे ही सुपर रिच माइग्रेशन का नाम दिया गया है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन से 20,000 अमीर लोग और फ्रांस से 12,000, जबकि अमेरिका से देखा जाए तो करीब 8,000 लोग अपना पैसा लेकर बोरिया बिस्तर दबाकर दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हो गए। और अब इसी लिस्ट में जुड़ने जा रहा है एक बड़ा भारतीय नाम यानी स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों किंग ऑफ स्टील के नाम से पहचान रखने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल ब्रिटेन छोड़कर जा रहे हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल भारत में जन्मे, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील साम्राज्य आर्सेलर मित्तल के मालिक, बेहद ही आसानी से दुनिया के शीर्ष 10 उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ जो है 15.4 अरब पाउंड यानी भारत में 1.90 लाख करोड़ रुपए के से भी अधिक। बहुत ज्यादा भारतीय लोग भी टैक्स ज्यादातर यही सुनने में आ रहा है कि टैक्स ज्यादा देने की वजह से वो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं या कतर में शिफ्ट हो रहे हैं।
तो हर जगह कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। देश छोड़िए तो टैक्स दीजिए, और देश में रहना है तो और भी ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। और ये सब यही नहीं रुकता है, असली डर जो सामने नजर आ रहा है वो है इनहेरिटेंस टैक्स। लक्ष्मी मित्तल के उनके करीबियों के मुताबिक असली वजह सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, बल्कि इनहेरिटेंस टैक्स है। ब्रिटेन में मौत के बाद संपत्ति पर 40% टैक्स, वही दुबई और स्विट्जरलैंड में 0 इनहेरिटेंस टैक्स। अब आप खुद ही सोचिए और बताइए कि अरबपति कहाँ रहना पसंद करेंगे, चाहे ब्रिटेन हो चाहे और कहीं हो। ज्यादातर लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि दुबई में 0% टैक्स है। रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मी मित्तल का साम्राज्य दुबई की तरफ शिफ्ट हो सकता है और यही उनका नया और अगला ठिकाना भी माना जा रहा है। श्रीमान मित्तल के पास पहले से ही दुबई में एक शानदार हवेली है और नया आइलैंड नाम से एक नए प्रोजेक्ट में भारी निवेश की भी पूर्ण संभावना बताई जा रही है। और ये एक टैक्स फ्री देश भी माना जाता है और बढ़ते बिजनेस हब की वजह से ये जगह काफी चर्चा में बनी हुई। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वहां पे 0% है। अगर आपके पास 25 से 30 लाख रुपया है, आप सरकार को वहां दे दीजिए तो आप वहां की वो ले सकते हैं। साथ ही सुरक्षा, गोपनीयता, लग्जरी लाइफ से जुड़ी सारी सुख सुविधाएं भी वहां मौजूद है। यानी मित्तल के लिए ब्रिटेन नहीं, अब दुबई बनने जा रहा है नया घर। लेकिन दोस्तों, दुनिया की असमानता का असली खतरा किसे व्यवस्थित किया जा सकेगा? गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता जा रहा है और अब अरबपति देश भी बदल रहे हैं। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ ब्रिटेन का संकट नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है। टॉप 1% लोगों की सत्ता, लोकतंत्र का असर, ग्लोबल आर्थिक संतुलन, टैक्स सिस्टम की विफलता और आखिर में 56,000 लोग पूरी दुनिया को चलाएंगे। ये कैसा भविष्य होगा और इसका क्या समाधान है? एक नई रिपोर्ट में दिए गए सुझाव पर नजर डालें तो एक हद तक हम समझ सकते हैं। अरबपतियों के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स की सुविधा लागू की जाए। टैक्स चोरी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी भारी निवेश किया जाना चाहिए। गरीबी कम करने के लिए कैश ट्रांसफर व्यवस्था पर भी जोर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम चरणों पर मजबूती से ध्यान दिया जाए तो एक हद तक मुश्किल कम की जा सकती है। लेकिन साथियों, सवाल तो ये है, क्या ये सब लोग ये सारी चीजें लागू हो पाएगी या फिर सरकारें डर जाएंगी? उन 56,000 लोगों से दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक हिस्सा जो अमीरी की चोटी पर बैठा है और दूसरा वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। 2 वक्त की रोटी भी उसे बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। लक्ष्मी मित्तल का यूके छोड़ना एक चेतावनी है कि दौलत सिर्फ इकट्ठी नहीं होती, वो अपना ठिकाना भी बदल सकती है और दुनिया उसी दौलत के पीछे चलती है। क्या दुनिया 56,000 लोगों की मुट्ठी में कैद हो रही है? क्या आप क्या सोचते हैं? इसे पूरी तरह से सुनिए, गौर से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर साथ ही मुझे अपने कमेंट में राय बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी और आपसे रूबरू होंगे कोई नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।